हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 10 निशान जो आपको रंग से राजा बना सकते हैं। इतने पावरफुल ये निशान है, इनमें अगर विश्वास करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो आप जीवन में कामयाब जरूर होंगे। तो जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और लास्ट में आपको मजेदार बात बताएंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट 1, जो जीवन में बहुत बड़े स्तर पर सफल होते हैं या सामान्य लोगों से बहुत ज्यादा हटके कुछ अलग अपने जीवन में करते हैं, उनके हाथ में ये निशान पाए जाते हैं। आपके हाथ में कौन सी है 2 मुखी रेखा और क्या फल देने वाली रहेगी? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीवन रेखा से। तो अगर आपके जीवन रेखा में शुरुआती तौर पर इस तरीके से 2 मुखी जीवन रेखा बन रही है, अर्थात एक रेखा गुरु के क्षेत्र पर जा रही है, इस प्रकार आपका जीवन शुरुआती तौर पर बहुत ज्यादा कष्टकारी रहा है और कुछ कष्ट के कारण आपने अपने जीवन को बहुत सही ढंग से रूपांतरित किया है, जैसे कि संघर्ष, मेहनत और जीवन में बहुत कुछ पाने की लालसा अध्यक्षता होती है। जब भी जीवन रेखा से कोई भी रेखा गुरु पर जाती है तो इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, अपने जीवन ऊर्जा के स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक मेहनत अथवा प्रयास करने में लगे रहते हैं और जब तक कोई चीज हासिल ना हो जाए तब तक छोड़ते नहीं है या हार नहीं मानते हैं। ऐसे जातक का बचपन कष्टकारी होता है, इसलिए ताकि यह अपने जीवन में सावधान रहे। इसीलिए शुरुआती तौर पर जिन लोगों को कष्ट अपने जन्म से देखने को मिलता है, आमतौर और उनका भविष्य अथवा जीवन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे जातक मेहनती हो जाते हैं, कर्मठ हो जाते हैं और गुरु की कृपा होने के कारण जैसे जातक अध्यात्म धर्म ज्ञान के द्वारा जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करते पाए जाते हैं। अगर इसी जीवन रेखा के अंत में आपके 2 मुखी रेखा बनी हुई है तो यह भी कॉम्बिनेशन जीवन रेखा के स्तर को बढ़ाता है, जीवन ऊर्जा को बढ़ाता है। इसीलिए ऐसे जातकों का बुढ़ापा अंततः बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सामाजिक के साथ पारिवारिक सुख सब कुछ मिलता है, यात्राओं का सौभाग्य बहुत अच्छा जीवन में देखने को मिलता है। और ऐसे जातक जैसे ही जब कभी भी अपने घर से दूर जाते हैं तो ऐसे जातकों को सफलता कदम चूमने लगती है, अर्थात जातकों का जन्म स्थान से दूर प्रगति इसलिए होता है क्योंकि 2 मुखी रेखा इस बात को दर्शा रही होती है कि आप अपने जीवन में जिन जिन तरह के नए काम करेंगे, जिन जिन तरह की नई योजना बनाएंगे, उन सब में आपको सफलता मिलेगा। बस आपको जोखिम उठाना आना चाहिए, आपको कंफर्ट जोन के बाहर जाना चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा जो भी आप चाह रहे हैं। अगर यही रेखा जीवन रेखा से शुक्र के तरफ हो तो घर परिवार के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है, शादी के तत्पश्चात प्रगति बहुत देखने को मिलती है और घर परिवार के सहयोग से, अपने मित्र सगे संबंधियों के सहयोग से ऐसे जातक बहुत उन्नति करते हैं और घर परिवार को संभालते हुए, काम करते हुए देखने को मिलते हैं। अगर यही रेखा चंद्र पर्वत की तरफ चल जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि आपका जो रहन सहन, खान पान और जीवन में बसने का जो योग है वह जन्म स्थान से कोसों दूर रहने वाला है, जहां से आपका लाइफ वापस शुरू होगा। फिर आप लगातार उन्नति अपने जरूर करते रहेंगे। अगर जीवन रेखा के अंत में 2 मुखी रेखा है तो बहुत सुख समृद्धि के साथ बुढ़ापा जीते हैं और मृत्यु बहुत सरलता से होना यह भी देखने को मिलता है। फैक्ट 2, भाग रेखा के शुरुआत में 2 मुखी रेखा का साइन है, चाहे वह भाग रेखा चंद्र से निकले या कई मर्तबा यह भी देखने को मिलेगी चंद्र के भाग्य रेखाएं और जीवन रेखा से भाग रेखा जुड़ गई है। यह दोनों ही भाग्य रेखा होती है और 2 मुखी रेखा जीवन रेखा से निकले नीचे से, इसका तात्पर्य है कि आपके पास एक से ज्यादा कला है, एक से ज्यादा भाग्य है, एक से ज्यादा कर्म करती है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं और एक से ज्यादा माध्यम से धन कमाने के साथ नाम शोहरत भी कमा सकते हैं। और यही जीवन रेखा के अंत में आकर नीचे के क्षेत्र से ऊपर में आपका 2 मुखी रेखा बन गया तो इसका तात्पर्य होता है कि आप एक से ज्यादा माध्यम से पैसा तो कमाएंगे, लेकिन आपके पास बहुत सारे साधन सुविधाएं ऐसी रहेगी जो आपको पैसा कमा करके भी देगी, यानी 55 की उम्र के बाद का जीवन शैली को भी खासकर दर्शाते हैं, पर किसी भी कार्य के अंतिम परिणाम को दर्शाते हैं। तो आप कुछ भी सोच करके कोई भी काम करेंगे, अंततः उसके एक से अधिक फायदा आपको मिलेंगे। यह भी आप देखने को मिलता है सूर्य की तरफ रेखा झुक रहा है तथा उनके साथ मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है।
ऐसे जातक बहुत बड़े जीवन में किसी भी तरह की जिम्मेदारी को उठा पाने में सक्षम होते हैं और बहुत आगे अपने जीवन में जाते हुए देखने को मिलते हैं। और यही अगर दो मुखी रेखा आपको गुरु के तरफ झुक रहा हो तो ऐसे जातक समाज में अच्छा नाम सम्मानिया रुतबा यह समाज के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करने वाले और समाज में एक अच्छा नाम स्थापित करवाने में अपने लिए और अपने कुल के लिए भी सक्षम देखने को मिलता है। फैक्ट 3। अब इसके बाद में अगर मस्तिष्क रेखा के अंत में आपको दो मुखी रेखा का साइन देखने को मिले तो यह दर्शाता है कि ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं तथा काम करने की काबिलियत ऐसे जातकों में कूट कूट कर भरी रहती है और इसीलिए कभी भी ऐसे जातक एक काम से संतुष्ट होते नहीं है। हर क्षेत्र में हाथ आएंगे, जब तक हर तरह का काम नहीं करेंगे तब तक इनको खुशी संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं, धैर्य के साथ कोई भी काम करे उसमें सफलता मिलती है। जब भी मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा चंद्र पर जा रही है तो यह कल्पनाशील व्यक्तित्व दे देती है, जिसके कारण ऐसे जातक जो कल्पना करते हैं वह कोई और नहीं कर पाते। और जो सीधी रेखा जा रही है यानी मंगल को छू रही है तो इसका तात्पर्य होता है कि जो भी आपने इमेजिनेशन किया है अर्थात कल्पना किया है उसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक्शन में ले सकते हैं। तो ऐसे जातक के पास हमेशा इंटेलिजेंसी अच्छी होती है और इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति अच्छी होती है, जिससे अपने कल्पनाओं को प्रभावित कर कार्य को सफल बहुत होते हैं। इसलिए 99% चीज में ऐसे लोग बिजनेसमैन होते हुए देखने को मिलते हैं, जो नए कोई भी काम को करते हैं और लोगों के लिए लाते हैं और लोगों को उससे फायदा भी मिलता है। बहुत ज्यादा जीवन में सम्मिलित ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। फैक्ट 4। सूर्य क्षेत्र पर अगर नीचे की तरफ दो मुखी रेखा है तो इसका तात्पर्य थोड़ा गलत माना गया है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन उनको आता है जो व्यक्ति भटके हुए रहते हैं अपने जीवन में। उनको यह नहीं पता रहता कि करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। वह सिर्फ दूसरों को देख करके या थोड़े बहुत मन की इच्छा को सुनकर के कोई भी काम करना शुरू करता है, जिसके कारण भटकाव ज्यादा होता है। लेकिन अगर यही निशान ऊपर की तरफ में कहीं पर भी है सूर्य के क्षेत्र पर, तो इसका तात्पर्य होता है कि आपने जो भी काम किया है उस काम में इतनी सफलता आपको मिले हैं कि और 10 तरह के काम आपके पास उस कार्य से संबंधित आने लग रहे हैं। सूर्य रेखा और भाग्य रेखा का सबसे पहला काम यह है कि पैसा देती है, सम्मान देती है। तो जो भी जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, दूर दूर तक नाम स्थापित कर पाते हैं, जिनका नाम रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, उनके सूर्य के क्षेत्र पर ऊपर यह निशान मिलेगा। यानी आपके पास जीवन में तमाम तरह के संसाधन, सुख सुविधाएं रहेगी जो सबकी ख्वाहिशें होती हैं। अगर यही बिल्कुल बुध और सूर्य के बीच में रहे तो पैतृक संपत्ति मिलती है और बच्चे जो होते हैं वह पुण्य के द्वारा अर्जित हुए होते हैं, इसलिए उनके आने से यह बच्चों के भाग्य से भी जीवन में प्रगति बहुत ज्यादा होती है। और अगर इसी में से कोई शाखा निकलकर सूर्य की तरफ चल जाए अथवा शनि के तरफ चल जाए तो ऐसे जातकों का शादी के उपरांत बहुत ज्यादा भाग्योदय होता है, मान सम्मान होता है, अपने ससुराल पक्ष से तो लाभ मिलता ही है। लेकिन इसके अलावा ऐसे जातक किसी भी क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी कर्म कर दें, धन आना भी शुरू हो जाता है। तो सूर्य रेखा इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हथेली में हो जाती है। फैक्ट 5। इसके बाद में अगर यह निशान हृदय रेखा पर बनता है तो हृदय रेखा भावनाओं को दर्शाती है, व्यक्तित्व को आपका मन कैसा है इसको भी दर्शाती है। तो आपके हृदय रेखा पर बनता है तो उसका तात्पर्य है कि आपके अंदर एक से अधिक भावनाएं एक ही समय पर चल रही होती है और गुरु के क्षेत्र के ऊपर दो मुखी रेखा आ रही है तो कभी किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे। कोशिश आपकी हमेशा यही रहेगी कि जितना हो सके मेरा उपयोग हो, वैसे अच्छा है। ईश्वर के सामने जाते हैं तो सबसे पहले दूसरों के लिए मांगते हैं, फिर चाहे अपने लिए मांगे या ना मांगे, हमेशा दूसरों के लिए जो जातक उपयोगी होते हैं उनके हृदय रेखा दो मुखी ऐसी होती है। हाथ में ऐसी दो मुखी रेखा है हृदय रेखा पर, तो आप इन लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करिए, कभी भी धोखा दे ही नहीं सकते। और अगर यही निशान शनि क्षेत्र पर बन रहा है, खासकर शनि का क्षेत्र शनि का रहा है, जिसका तात्पर्य होता है कि आपका सबसे ज्यादा ध्यान अपनी इच्छाओं पर है और धन के ऊपर है, तो ऐसे जातक ज्यादा देख नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। इनको जो चीज चाहिए यह चाह कर या उस चीज को पाकर ही लेते हैं।
ऐसे लोगों को अमीर बनना है तो यह हर तरह की तकनीक अपनाएंगे ताकि यह अपने जीवन स्तर को बढ़ा सके, अमीर बन सके, और निश्चित बहुत अमीर बनता है। अब अगर ऐसे जातक किसी रिश्ते में हैं और अगर कुछ रिश्ते को पाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कितनी भी कठिनाई हो, जी तोड़ मेहनत हो, कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। तो यह अपने विषय को लेकर के व्यक्ति को बहुत ज्यादा जागरूक बना देती है कि आप सबसे पहले हैं, फिर बाद में दूसरे। इसके बाद में अगर आपकी मैरिज लाइन के ऊपर में यह निशान बन रहा है, जिसका तात्पर्य होता है कि आपका रिलेशन चलेगा अच्छा, लेकिन कुछ समय के लिए थोड़ी दूरियां आएंगे, फिर वापस से वैसा ही आपका रिश्ता हो जाएगा। जितना दूरियां आएगा उतना गहरा रिश्ता होता है। अगर विवाह रेखा के शुरुआत में ही बाय 4K का साइन है, त्रिशूल का साइन है, तो इसका तात्पर्य होता है कि पहले किसी भी विषय को लेकर के, चाहे विवाह हो या फिर कोई रिश्ता हो, पहले अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं होता है और समय लेते हैं, बहुत ज्यादा जांच करते हैं, फिर जाकर के जीवन नियमित होता है, शादी होती है, जीवन आगे बढ़ता और फिर उसके बाद जाकर पूरा भरोसा प्रेम पर आता है। थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो जरूर बताएं कि आपके हाथ में कौन से दो मुखी रेखा है। कैसी लगी यह सारी जानकारियाँ, क्या अनुभव आप कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी कुछ मजेदार बातें जो हमारे जीवन के बारे में बहुत ही कुछ बताती है और हमको भाग्यशाली बनाती है। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।